हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज के क्लास में हम लोग हाउस रेंट अलाउंस का शॉर्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि लास्ट क्लास में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर स्टार्ट करें, जिसके अंदर हम लोग एंटरटेनमेंट अलाउंस का शॉर्ट प्रॉब्लम करे थे, राइट। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का शॉर्ट प्रॉब्लम कब करते हैं हम लोग? अगर से एम्प्लॉय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तभी आप उसका शॉर्ट प्रॉब्लम करेंगे, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है हाउस रेंट अलाउंस, वेदर वो आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट रहने दो या प्राइवेट रहने दो, आपको हाउस रेंट अलाउंस का कंपलसरी शॉर्ट प्रॉब्लम करना है, ठीक है। तो हाउस रेंट अलाउंस के अंदर आपको दो कैटेगरीज चेक करना है। इफ द एम्प्लॉय, ओके, पहले तो आपको चेक करना है कि एम्प्लॉय कौन सी सिटी में है। तो इसकी दो कैटेगरीज हैं। अगर से एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में रिसाइड कर रहा है, ओके, इफ द एम्प्लॉय इज रिसाइडिंग इन मेट्रो सिटी, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर। जैसे कि मेट्रो सिटी क्या होते हैं आपके? कोलकाता है, ओके, चार आपके मेट्रो सिटी है गाइस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। दीज आर योर 4 मेट्रो सिटीज। पहले आपको चेक करना है मेट्रो सिटीज का कैटेगरी। सेकंड चेक करना है आपको नॉन मेट्रो सिटी। नॉन मेट्रो सिटी मतलब एक्सेप्ट दिस 4 सिटीज आर कॉल्ड एज नॉन मेट्रो सिटी, ओके। तो ये 4 सिटीज को छोड़ के जितने भी सिटीज रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे? नॉन मेट्रो सिटीज रहेंगे। तो अभी इसका प्रोसीजर क्या है? देखो, फर्स्ट आपको एक्चुअल एचआरए लेना है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन करेगा रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन करेगा रहेगा एक्चुअल एचआरए। सेकंड कैटेगरी आपका रहेगा रेंट पेड। सेकंड कैटेगरी आपका है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी क्या है आपका? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। फिर आप थर्ड पार्ट आप देखेंगे, थर्ड पार्ट आपका क्या रहेगा? 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। तो अभी आप देखो यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं आपके मेट्रो सिटी के लिए। एक्चुअल एचआरए लेंगे फर्स्ट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड क्या है आपका? 50% ऑफ सैलरी। अगर वो नॉन मेट्रो सिटी है, ओके, इन 4 सिटीज को छोड़ के नॉन मेट्रो सिटी है, तो इसका प्रोसीजर क्या है? एक्चुअल एचआरए, ओके, एक्चुअल एचआरए ये भी सेम रहेगा। सेकेंड वाला पार्ट भी आपका सेम रहेगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ओके, ये वाला भी पार्ट आपका सिमिलर रहेगा। बट थर्ड वाले में, सी वाले कैटेगरी में आपको 50% की जगह 40% ऑफ सैलरी आएगा, ओके। नॉन मेट्रो सिटी रहेगा तो 40% ऑफ सैलरी आएगा, ठीक है। अब इन तीनों में से भी आपको क्या निकालना है? लिस्ट ऑफ 3 अमाउंट्स, ओके। इन तीनों में से क्या करना है आपको? लिस्ट ऑफ 3 अमाउंट्स करना है, ओके। यहाँ पर भी सेम लिस्ट ऑफ 3 अमाउंट्स, ओके। सबसे छोटा वाला अमाउंट क्या है वो करना रहेगा। बट मेन चीज आपको इतना याद रखना है कि जब आप लॉन्ग प्रॉब्लम्स करेंगे एचआरए के, ओके, हाउस एंड अलाउंस का, आप जब लॉन्ग प्रॉब्लम करेंगे इसमें से आपको ए माइनस बी करना होता है, ओके। तो ए माइनस बी करने का क्या प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम करते वक्त में। तो अब ये प्रोसीजर याद कर लो कि फर्स्ट मेट्रो सिटी चेक करना है, फिर नॉन मेट्रो सिटी देखना है। एग्जाम में आपको क्लियरली मेंशन कर देगा कि वो कौन सी सिटी में रिसाइड कर रहा है, ठीक है। मेट्रो सिटी का रहा तो 50% निकालो, और नॉन मेट्रो सिटी रहा तो 40% निकालेंगे, ठीक है। अभी इसका हम शॉर्ट प्रॉब्लम देखेंगे किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेज B17, ओके। B17 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मिस्टर श्रावणी राय इज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली, ओके। सो शी इज रिसाइडिंग इन अ सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली क्या है आपका? मेट्रो सिटी है, ओके। हर सैलरी पर्टिकुलर्स पर annum आर एस अंडर बेसिक पे 80,000, DA 38,000, CCA 16,000, HRA, ये HRA जो होता है ना गाइस, ये आपका एक्चुअल HRA होता है, ठीक है। रेंट पेड बाय हर इज 21,000, कैलकुलेट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA, ओके। शॉर्ट प्रॉब्लम आपको शॉर्ट देगा HRA करके, तो कंफ्यूज होने का नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं? हाउस रेंट अलाउंस करके लिख लेना है, ठीक है। अभी आपको क्या चेक करना था? फर्स्ट दिल्ली। दिल्ली आपका क्या है? मेट्रो सिटी है, ठीक है। मेट्रो सिटी के लिए क्या प्रोसीजर है आपका? क्या है प्रोसीजर आपका? देखिए, चेक कर लीजिए एक बार। एक्चुअल HRA, ओके, एक्चुअल HRA माइनस एक्चुअल HRA, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड क्या है आपका? 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। दिस इज दी प्रोसीजर। अब प्रॉब्लम देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन पहले लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेना है, ओके। मिस्टर श्रावणी राय, ओके, मिस्टर श्रावणी राय इज वर्किंग इन दिल्ली, is working in Delhi, so she is working in a metro city, right। तो मेट्रो सिटी का क्या करना है गाइस? मेट्रो सिटी का आपको कितना परसेंट निकालना है? 50%। तो मिस्टर श्रावणी राय इज वर्किंग इन दिल्ली, इट इज नोन एज मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी का प्रोसीजर क्या करना है आपको? पहले तो एक्चुअल HRA लेना है, ओके। फर्स्ट पार्ट आपका एक्चुअल HRA, सेकेंड पार्ट आपका है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ओके, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड पार्ट क्या है आपका? मेट्रो सिटी रहा तो कितना है? 50% ऑफ सैलरी करना है, ठीक है। तो पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए गाइस, यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पे मेन पार्ट आप जब सैलरी निकालेंगे, ठीक है, सैलरी मींस बेसिक पे आपको जो 10% आप सैलरी देख रहे हैं, जैसे कि एक्चुअल HRA है, रेंट पे 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, ये प्रोसीजर है आपका। बट इसमें ये भी नोट चेक करना है, सैलरी मींस बेसिक पे, एंड DA इज इंक्लूडेड इफ
एंटर्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन। अगर आपको डीए, बहुत सारे क्वेश्चन में डीए देता है, ठीक है, डीए कब ऐड करना है, क्वेश्चन में अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोला तो ही आपको डीए ऐड करना है, अदरवाइज आप डीए को छोड़ देंगे, सिर्फ बेसिक पे के ऊपर ही आप कैलकुलेट करेंगे। याद रख लो, डीए मतलब डीएनएस अलाउंस रहता है, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स ब्रैकेट में मेंशन करता। अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो आपको डीए नहीं है, ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मेंशन नहीं करा उसमें। तो अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मेंशन करा तो ही आपको कैलकुलेट करना है, अदर देन दैट खाली आपको बेसिक पे कैलकुलेट करना है सब, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, एक्चुअल एचआरए। तो यहाँ पर एक्चुअल एचआरए आपका कितना है, देखो यहाँ पर सी 23,000, रेंट कितना पे करा है 21,000, ठीक है। देन आपका एग्जेम्प्टेड एचआरए करना है, बेसिक पे आपका 80,000 है और डीए 38,000। तो ये डीए कब ऐड होगा, अगर से रिटायरमेंट बेनिफिट गया तो ये ऐड होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है, तो इट मीन्स आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है। अभी आप डायरेक्टली हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो एक्चुअल एचआरए आपका कितना है, यहाँ पर एक्चुअल एचआरए इज नथिंग बट 23,000, ओके। फर्स्ट एक्चुअल एचआरए आपका 23,000 हो गया। नेक्स्ट रेंट पेड, रेंट कितना पे करा है 23,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, ओके। रेंट पेड सॉरी 21,000 है गाइस, रेंट पेड कितना है 21,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक पे, बेसिक पे कितना है यहाँ पर 80,000, 80,000 पे 10% आपको निकालना है। 21,000 माइनस 80,000 पे 10% निकालो, कितना होगा 8,000, ओके। तो अभी 21,000 में से 8,000 माइनस करो, कितना होगा 21,000 माइनस 8,000 13,000, ओके। एंड सी वाला पार्ट आप जो है 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितना है आपका 80,000 पे 50%, तो कितना आएगा 40,000, ठीक है। तो ए 23,000 है, बी आपका 13,000 है एंड सी आपका क्या है 40,000। तो इन लोगों में से आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ 3 अमाउंट्स। तो लिस्ट ऑफ 3 अमाउंट्स मतलब सबसे छोटा वाला अमाउंट क्या है आपका 13,000, तो ये आपका एग्जेम्प्टेड एचआरए रहेगा, ठीक है। तो आप एग्जाम में ऐसा लिखेंगे एग्जेम्प्टेड एचआरए इज इक्वल्स टू 13,000, ठीक है। बट वेयर एज लॉन्ग प्रॉब्लम्स, जब आप लॉन्ग प्रॉब्लम्स करेंगे तो ए माइनस बी करना है, ओके। क्वेश्चन में रिसाइड्स दे दिया, ओके, इफ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन एज रिसाइड्स, ओके, रिसाइडिंग दे दिया या रिसाइड्स करके दे दिया, तो आपको ए माइनस बी करना है एंड मैक्सिमम लॉन्ग प्रॉब्लम में आपको ए माइनस बी ही करना है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको कैटेगरी में सॉल्व करना है। See here guys, question number 2. Mr. Sahadev is a recipient of rupees 1,62,000 as basic salary, 56,000 as house rent allowance and 27,000 as DNS allowance. If the rent paid is 62,000, determine the taxable amount of house rent allowance in the following situation. If he is a government employee and residing in metro city, ठीक है। एक बार फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। See here, he is residing in metro city such as मुंबई। तो मुंबई क्या है आपका मेट्रो सिटी है, तो आपको 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है, राइट। तो आपको बेसिक सैलरी 1,62,000 दे दिया, एचआर है आपका 27,000 है एंड डी तो 27,000 दिया आपका, ठीक है। एचआर है 56 है और डी आपका 27,000 है, रेंट 62,000 पे कर रहा है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है एचआरए करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सिंपल रहेगा कि आप फर्स्ट क्या करेंगे, ए क्या कैलकुलेट करना है आपको एक्चुअल एचआरए, ओके। एक्चुअल एचआरए कितना है गाइस, आपका क्वेश्चन में दे दिया ना 56,000 आज योर एक्चुअल एचआरए। एंड सेकंड क्या है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ओके, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे कर रहा है, देखो क्वेश्चन में कितना दिया 62,000, ओके, 62,000 का वो रेंट पे कर रहा है, ठीक है। 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी मतलब बेसिक पे कितना है आपका 1,62,000 पे 10% आप कैलकुलेट करो। 62,000 माइनस 1,62,000 पे 10% करो, कितना होगा 16,200। तो अभी आप माइनस करो इसको, कितना होगा 60, रेंट कितना है 62,000 माइनस 16,200, तो कितना आएगा 45,800, ठीक है। एंड सी क्या है मेट्रो सिटी है, तो आप क्या करेंगे 50% ऑफ सैलरी करेंगे, तो 1,62,000 बेसिक पे ही आपका सैलरी होता है, ठीक है। 1,62,000 पे 50% आप कैलकुलेट करो। 1,62,000 इंटू 50% कितना आ गया 81,100, ठीक है। बट हम यहाँ पर लीज नहीं निकालें, ओके। मैंने आपको बताया क्वेश्चन में रिसाइड्स आ गया या रिसाइडिंग आ गया, ओके। व्हेनेवर यू फाइंड रिसाइडिंग, इतना याद रखो ए माइनस बी ही करना है आपको, ठीक है। तो ए यहाँ पर कितना है यहाँ पे 56,000 माइनस बी कितना है आपका 45,800, ओके। ए कितना है आपका 56,000 है और बी कितना है आपका 45,800, तो कितना हो गया 10,200। दिस 10,200 इज कॉल्ड एज एग्जेम्प्टेड एचआरए, ओके। दिस 10,200 इज कॉल्ड एज एग्जेम्प्टेड एचआरए, ठीक है। चाहे वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट रहने दो या प्राइवेट एम्प्लॉय रहने दो, आपको कंपलसरी इसका शॉर्ट फॉर्म करना है गाइस, और इंपॉर्टेंट है यही प्रोसीजर रहेगा। अगर नॉन मेट्रो सिटी रहा तो 40% हो जाता, ठीक है। एग्जाम में मेंशन कर देगा सिटी, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो प्रोसीजर क्या है, एक्चुअल एचआरए, रेंट पेड minus 10% of salary. These two steps will be similar, but third step will be changed when the
इन द क्वेश्चन देर इज नो मेट्रो सिटी, ओके, नॉन मेट्रो सिटी दिया तो आप क्या करना है 40% करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग विल बी सिमिलर। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोना शो यू द रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो पहले शॉर्ट प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे, तब जाकर हम लॉन्ग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसके प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वी आर सॉल्विंग द लेटेस्ट एकेडमिक टेक्स्ट बुक विच इज फॉलोड फ्रॉम 2024 टू 2025, ओके। तो आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन का प्रॉब्लम करने वाले हैं।